जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको यमराज लेने नहीं आते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है उसे देवता के दूत, देवदूत उसे लेने आते हैं। वह नरक में नहीं जाता है। वह एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति यम यातना से दूर हो जाता है। यम के कोड़े, यम के डंडे उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ते हैं। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी कब है, किस दिन एकादशी का व्रत करना है, पारण का समय कब है, कितने बजे पारण करना है, सभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। 11 नवंबर 2024 सोमवार को शाम को 6:46 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 12 नवंबर 2024 मंगलवार को सायंकाल शाम को 4:04 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो सूर्योदय व्यापिनी उदया तिथि के अनुसार जो द्वादशी युक्त, द्वादशी भेदी जो एकादशी है, वह एकादशी का व्रत हमें 12 नवंबर 2024 मंगलवार को करना है। एकादशी व्रत का जो पारण होगा वह 13 नवंबर 2024 बुधवार को होगा। प्रातःकाल 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे के अंदर हमें एकादशी व्रत का पारण करना है। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें केवल भगवान का चरणामृत लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के एकादशी व्रत का पारण करना है। जो लोग प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद, चावल का दाना मुंह में लेकर के एकादशी व्रत का पारण करना है। भक्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी तक 4 मास के लिए भगवान शयन में होते हैं, भगवान शयन करते हैं, जिसे चतुर्मास भी कहा जाता है। देव उत्थान, देव उठनी एकादशी से सभी मांगलिक शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। भक्तों, भगवान को जगाने का मंत्र है उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। पूरे त्रैलोक्य को मंगल करने वाले भगवान श्री हरि नारायण के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान को जागृत कराने वाला, भगवान को जगाने वाला मंत्र है। सायंकाल इस मंत्र को आप लोगों को बोलना है। भक्तों, एकादशी व्रत की महिमा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में विशेष रूप में बताया गया है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः, अशारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, तुलसी की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों को दान, और गौ की सेवा, गौ का दान, यह 6 कार्य हमें इस कठिन भवसागर से तार देते हैं, हमारी मुक्ति करा देते हैं। आप कोई भी व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। और देव उठनी एकादशी की अनोखा अद्भुत महिमा हमारे शास्त्रों में है। जितने विशेष एकादशी के व्रत हैं उस विशेष एकादशी के व्रतों में शुमार है देव उत्थान, देव उठनी एकादशी का व्रत। इस व्रत को भी विशेष एकादशियों में गिना जाता है। इस दिन भगवान शयन करके उठते हैं। बहुत महिमा है इस एकादशी की। जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों को जला करके राख कर देता है यह एकादशी का व्रत। देव उठनी एकादशी से ही तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम के साथ में किया जाता है। देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक ये 5 रात्रियों में, 5 दिनों में कभी भी किसी भी दिन हम तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम के साथ में कर सकते हैं। भक्तों, यह एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह दोनों का अद्भुत संयोग, अद्भुत मिलन है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह की महिमा है। और फिर देव दिवाली जिसे कहा जाता है वह 15 नवंबर 2024 को है। उसी दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा है। उस दिन भी तुलसी का विवाह सानंद संपन्न किया जाता है। भगवान शालिग्राम के साथ में तुलसी का विवाह किया जाता है। और ये 5 दिनों में कभी भी हम तुलसी का विवाह कर सकते हैं। हमारे पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैव्रत पुराण में एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। असकृत जलपानांच सकृत तांबूल चरवणात् उपवासः प्रणश्येत दिवा स्वापाच मैथुनात्। भक्तों, एकादशी के व्रत में बारंबार जल नहीं पीना चाहिए। एकादशी के व्रत में
दिन में सोना वर्जित है। एकादशी के व्रत में हो सके तो भगवान का नाम जप निरंतर करना चाहिए। और जब एकादशी का आप व्रत करते हैं तो आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रात्रि जागरण से व्रत की सिद्धि होती है। आप संपूर्ण रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मध्य रात्रि तक आप अवश्य रात्रि जागरण करें और भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान का नाम जप करें। अगर आप समूह में नाम कीर्तन नहीं कर सकते हैं तो मन में ही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है भगवान का। इस मंत्र का आप मन में ही जप करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भगवान का महामंत्र है। इसका भी आप निरंतर जप करते रहें एकादशी व्रत में। और जितना हो सके स्वाध्याय करें। भगवान का जो चरित्र है, भगवान की कथा है, उसका श्रवण करें, उसका अवलोकन करें, उसका पठन पाठन करें। भक्तों, एकादशी व्रत का जो नियम है वह दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है। शाकम मासम मसूरास पुनर्भोजन मैथुने। एकादशी का जो नियम है वह दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है। शाकम मासम मसूरास पुनर्भोजन मैथुने। एकादशी दशमी से ही शाक नहीं खाना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, मदिरा पान नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए और पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे के घर का अन्न वर्जित है। एक टाइम भोजन करना चाहिए। कटहल की सब्जी नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। यह सब नियम एकादशी का, यह सब नियम दशमी तिथि से ही पालन करना चाहिए और एकादशी का व्रत करना चाहिए। हो सके तो एकादशी का व्रत निर्जल किया जाता है। अगर निर्जल नहीं कर सकते हैं तो फलाहार लेकर के एकादशी का व्रत कीजिए। फलाहार भी नहीं ले सकते हैं तो आप कुछ अपने साधन के अनुसार आप कुछ शुद्ध सात्विक आहार ले सकते हैं, पर याद रखें अन्न नहीं खाना है आपको, अन्न तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। फिर द्वादशी को भी एक समय ही भोजन किया जाता है और एकादशी व्रत की महिमा इस प्रकार से पूर्ण होती है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको यमराज लेने नहीं आते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है उसे देवता के दूत, देवदूत उसे लेने आते हैं। वह नरक में नहीं जाता है। वह एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति यम यातना से दूर हो जाता है। यम के कोड़े, यम के डंडे उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ते हैं। वह नरक का द्वार नहीं देखता है। जीवन के पापों को जला करके वह व्यक्ति भगवान के वैकुंठ अथवा स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, एकादशी व्रत व्रतों का राजा है, व्रतों की महारानी कोई है तो वह है एकादशी का व्रत। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत बिल्कुल नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। हम सब वैष्णव हैं, हम सभी को 3 नियम लेना चाहिए। एकादशी निष्ठा, वैष्णव निष्ठा और नाम निष्ठा, ये 3 नियम लेकर के हमें चलना चाहिए। एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। वैष्णव के जो नियम हैं उस नियम को फॉलो करना चाहिए और नाम जप निरंतर श्री हरि भगवान का नाम जप करना चाहिए। जिस ईश्वर के ऊपर, जिस परमात्मा के ऊपर आपकी आस्था है, उन देवता का, उन परमात्मा का आप नाम निरंतर सतत जप करते रहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करते करते भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। इसके लिए शुद्धता, पवित्रता का भी इतना ज़्यादा विशेष महत्व नहीं बताया है। नाम जप कभी भी किसी भी समय हो सकता है, किसी काल में भी हो सकता है, किसी अवस्था में भी हो सकता है, तो नाम जप अवश्य करना चाहिए। भक्तों, यह सब नियम हैं हमारे सभी सनातनियों के लिए। यह नियम यदि हम पालन करते हैं तो हमारी मुक्ति तत्क्षण हो जाती है। हम अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ देते हैं और ईश्वर हमारे जीवन के जो भी अभाव है, हमारे जीवन के जो भी कामना है, उस कामना को परिपूर्ण भगवान श्री हरि नारायण कर देते हैं। क्योंकि मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातनम, सारे सनातन धर्म के मूल है भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु का जो भी भक्ति करते हैं, जो भी भगवान का पूजा करते हैं, उन सभी भक्तों का भगवान श्री हरि कल्याण करते हैं और उस व्यक्ति के जीवन के पाप को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरो हरि। सभी पापों को हरण करने वाले हैं भगवान श्री हरि, इसलिए इनका नाम है हरि।
गोपियां भगवान श्री कृष्ण को चोर कहती है, इसलिए भगवान सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। भगवान चोर तो हैं, पर क्या चुराते हैं? तो हमारे अनेक जन्मों के पापों को चुराते हैं, हमारे अनेक जन्मों के पापों को चुराते हैं, हमारे किए हुए जघन्य अपराधों को, पापों को, मलिनताओं को, कुलसित को भगवान श्री हरि धो देते हैं, निर्मल कर देते हैं, इसीलिए इनका नाम है हरि। तो भक्तों, भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है एकादशी, इसलिए आप विष्णु को प्रिय होना चाहते हैं, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो नारायण को भजना पड़ेगा। और लक्ष्मी नारायण यदि दोनों प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति होगी, जो आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। तो इसलिए जो भी भक्त हैं उन सभी भक्तों को, सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी भक्तों को देव उठी एकादशी की शुभ मंगलमय कामना। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।